हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे और सीक्वेंस एंड सीरीज में एपीजीपी एंड किया। एपीजीपी पे कुछ क्वेश्चन भी लिए, अप्रॉक्स टोटल मिला के 9 क्वेश्चन लिए होंगे कि थोड़ा कंटेंट भी समझ में आए। जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हार्मोनिक प्रोग्रेशन लेके आएंगे एचपी, तो आज एचपी ही पढ़ेंगे। ज़्यादा क्या डिस्कशन, मतलब फालतू का कुछ डिस्कशन सारा बता ही चुके हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो डायरेक्ट टॉपिक पे ही आते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बोला था मैंने सीक्वेंस sequence is said to be हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। एक सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा इफ the reciprocal of its all terms are in AP arithmetic progression, राइट। तो मैथमेटिक्स में लिखेंगे इफ डेफिनेशन को सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे होगा, शॉर्ट इन शॉर्ट में एचपी कहते हैं, एपी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस डेफिनेशन को इफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 एन टर्म है, सपोज डेट के कितना है, एन टर्म है। एन इज आर इन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे है। इसका मतलब क्या होगा, हार्मोनिक में तो उसका रेसिप्रोकल क्या आना चाहिए, तो देन रेसिप्रोकल एपी होना चाहिए, डेट इज 1/A1 हर एक टर्म का रेसिप्रोकल, कॉमा 1/A2 कॉमा 1/A3 डॉट 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 1/N आर इन एपी। जब ये एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल एचपी में है, और जब ये एचपी में तो इसका रेसिप्रोकल एपी में है। डेफिनेशन में सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा तो उसका रेसिप्रोकल इसमें होगा, एपी में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लिख लो कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू लिख लो। एपी में है उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एचपी में, सॉरी एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में, एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एपी में। ओके, तो इसको एचपी माना, ये इसमें आ गया। अब इसका पढ़ेंगे, डेफिनेशन लिख लिया होगा तो
जनरल टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो जनरल टर्म दैट इज nth टर्म हुआ Tn, यहां Tn an की जगह, ओके। तो an निकालना मुझे फाइनली, लेट यहां पे AP में 1/A1 इक्वल टू A, 1/A1 इक्वल टू A, and D common difference of AP। AP का क्या है? कॉमन डिफरेंस, राइट। जब AP का कॉमन डिफरेंस आ गया तो अब मेरा मेन टारगेट है an निकालना। तो AP में nth टर्म ये है, T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है। यहां से Tn डैश ले लो, डैश डैश डैश, तो Tn डैश nth टर्म ऑफ AP क्या होगा? फर्स्ट टर्म T1 डैश प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस बता रखा है जनरल टर्म AP का, AP का जनरल टर्म बता रखा है, राइट। फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब ये होने के बाद यहां पे पुट करेंगे Tn डैश की जगह 1/an और T1 डैश की जगह पुट करेंगे 1/A1 n-1 इंटू D। मैं निकालने का ही मेथड सिखा दे रहा है एक ही बार में, सिंबॉलिक वर्जन में। तो 1/n इक्वल टू 1/A1 को क्या माना? A माना, n-1 इंटू D। तो फाइनली इसका रेसिप्रोकल अगर नहीं तो इसका भी रेसिप्रोकल हो, इसका रेसिप्रोकल n यहाँ 1/A प्लस n-1 इंटू D, ये हुआ जनरल टर्म HP का, राइट। और यहाँ पे A जो है 1/A1 है, ये लिख के दिखाया। फार्मूला ला दिए, इस फार्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस AP याद है, GP याद है। AP याद है तो AP के मेथड से इसका nth टर्म आ जाता है। मैंने nth टर्म AP के मेथड से n निकाला, राइट। तो निकालने का प्रोसीजर याद किया। तो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा याद रखते हैं, तो मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं, वो याद रखें, ज़्यादा अच्छा है, ओके। कैसा होता है अगर वो इसको याद रखना चाहते हैं। Here
जनरल टर्म निकल गया, एपी का निकाल, एचपी का निकाल सकते हैं, बट हम सम नहीं निकाल सकते, तो लिखेंगे हियर वी डू नॉट हैव द फॉर्मूला, या वी कैन नॉट फाइंड द सम ऑफ एन टर्म इन एन एचपी। सिंपल से लफ्ज में लिख सकते हैं, या टोटल ज्यादा लिखना है तो लिखो हियर वी डू नॉट हैव द फॉर्मूला, the formula for the sum of n terms of a HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब देखो नोट लिखा था इसका, कोई टर्म इसका जीरो नहीं हो सकता है, नो टर्म ऑफ एनी एचपी कैन बी जीरो, नो टर्म ऑफ एनी एचपी कैन बी जीरो, राइट, हो ही नहीं सकता। ओके, अब हम लोग जब सम होता ही नहीं है, इसका सम हुआ ही नहीं, तो सम निकालने का फायदा क्या, टाइम वेस्ट क्या करना, दिखाना है कि होता है नहीं होता है, दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट याद रखना है, इसका सम हम फॉर्मूला नहीं निकाल सकते एन टर्म के लिए। अब सम important term, some important term या facts लिखो, ज्यादा अच्छा है, some important facts about HP। लिखो if A and B are two non-zero numbers, A and B are two, if A and B are two non-zero numbers, then the harmonic mean of A and B, then the हार्मोनिक मीन को शॉर्ट में HM, then the harmonic mean of A and B is number H, is number H such that A comma H comma B are in HP। अब मुझे H फाइंड करना है कि H का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ AB, क्या फाइंड करना है।
तो ये ऑलरेडी पहले से HP में, तो इसका रेसिप्रोकल 1/A 1/H 1/B R in AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम मालूम है कि A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, H नॉट इक्वल, कोई भी टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 0 नहीं हो सकता। अब ये AP में तो मैं सेकेंड टर्म 1/H माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म 1/B माइनस सेकेंड टर्म 1/H, इसको इस साइड ले गए 1/H प्लस 1/H माइनस 1/A को इस साइड ले गए तो 1/A प्लस में, इधर 1/A 1/B प्लस B में पहले से, राइट। इसको ऐड करेंगे 1/H हो गया 2/H, और इसको ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम AB ऊपर A प्लस B, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इस साइड तो A प्लस B अपॉन 2AB, इसका रेसिप्रोकल किया तो H इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। ये फॉर्मूला हार्मोनिक मीन है AB के बीच निकालेगा। मैंने बताया था इससे पहले A स्मॉल b R इन AP है, तो A एरिथमेटिक मीन होता है। एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला A प्लस B/2 बताया था, राइट। दूसरा A G B R इन GP, तो G ज्योमेट्रिक मीन होता है GM, ये AM है, यहाँ GM ज्योमेट्रिक मीन का नाम G रखा है, तो G बताया था कि आता है √AB, और आज निकाला कि A, H, B R इन HP, आज लिखाया। H था हार्मोनिक मीन, अब ये भी, तो हार्मोनिक मीन का आया 2AB अपॉन A प्लस B, ये तीनों को याद रखते हैं, राइट। AB के बीच का अरिथमेटिक मीन A प्लस B/2, AB के बीच का ज्योमेट्रिक मीन √AB, AB के बीच का हार्मोनिक मीन 2AB होल डिवाइडेड A प्लस B, ओके। तो ये याद रखते हैं, मैंने निकाल के दिखाया। इसी में एक चीज हम जोड़ देते साथ में कि इफ A, B एंड C आर इन HP, तो B किसकी जगह है, यहाँ A, H, B R इन HP में था, तो यहाँ H था 2AB अपॉन A प्लस B, यहाँ H की जगह यहाँ पे B है, तो B की जगह H की जगह B रखेंगे, 2 B की जगह C है और A की जगह A है, अपॉन C B की जगह, तो इफ A B C आर इन AP, तो B इक्वल टू 2C अपॉन A प्लस B/2, ये इसी फॉर्मूला से फास्ट में आ गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को फास्ट में डिराइव करना चाहूँ तो करेंगे 1/A, 1/B एंड 1/C आर इन AP, तो ये एरिथमेटिक मीन हो गया 1/B, इन दोनों का सान 1/A प्लस 1/C होल डिवाइड टू एरिथमेटिक मीन हुआ। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर आएगा C प्लस A, नीचे आएगा 2CA, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो B 2CA अपॉन C प्लस A। तो किधर से भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फार्मूला ये वाला एप्लीकेबल है हमेशा, राइट। तो तुम इतना कर लेना, इस फार्मूले को देखिए, इफ A, B एंड C आर इन HP,
then b equal to 2ca upon c plus a लिख सकते हो. ओके राइट, फास्ट नोट करो. ओके, अब इफ दूसरा पॉइंट, इफ a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 an ऑल सारे नंबर 0 से बड़े गए आर एन नंबर्स, कितना है n numbers, then the n नॉन जीरो नंबर ज्यादा था, n नॉन जीरो नंबर्स, then the harmonic mean h, सिंगल मीन. पहला वाला सिंगल मीन था, ये भी सिंगल मीन ही है इन सब का हार्मोनिक मीन. then the हार्मोनिक, सॉरी देन द छोटी, देन द हार्मोनिक मीन ऑफ, देन द हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का नाम कुछ ले लेते, सपोज के एच ही ले लेते, हार्मोनिक मीन एच of these numbers